नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है। कुदरत के कहर से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हजारों लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं आफत की इस बारिश में कई परिवार फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए जलदूतों को पानी में उतरना पड़ा। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थानीय प्रशासन और भारतीय सेना समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान मिशन जिंदगी को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। आसमान से हुई मूसलाधार बारिश जब आफत की बारिश बन जाए, जब कुदरत का क्रोध तकदीर पर भारी पड़ जाए, तब जल में जिंदगी बचाने के लिए उतरते हैं जल देवता। राजधानी दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से पीड़ितों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमें तैयार है। हरियाणा में बारिश से हुई तबाही का जायजा खुद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए लिया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कुदरत के कहर के बीच 300 लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार में कार के नदी में गिर जाने से कुछ लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करके बचाया गया। हिमाचल के कसोल में बारिश और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम चल रहा है। हरियाणा के करनाल में बारिश में फंसी एक गर्भवती महिला का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उफान पर बह रही यमुना नदी किस तरह दिल्ली के निचले इलाकों को हर गुजरते पल के साथ अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। हालात बिगड़ते देख फौरन इन इलाकों में रह रहे लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे हैं, जबकि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, उसकी वजह से यमुना दिल्ली में खतरे के निशान से काफी ऊपर चली गई है। 45 सालों बाद ऐसी दिल्ली में स्थिति देखी जा रही है। यही वजह है कि यहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मैं दिल्ली के यमुना के पास जो लोहे का पुल है, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट के जरिए किस तरीके से पूरी तैयारी कर रही है और पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो जानकारी हमें गृह मंत्रालय से मिली है, उसके मुताबिक हर एक जिले, जो दिल्ली के 6 जिले हैं, वहां पर 2-2 टीमें इस वक्त तैनात की जा रही हैं और मकसद ये है कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल ने गुड न्यूज टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में गुरुवार से बाढ़ का पानी घटने की बात कही। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है? सक्सेना सर, किस तरीके की तैयारी है सर? आप एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर आ गई हैं। 6 टीम एनडीआरएफ की लगा दी गई हैं। स्कूल्स को भी हम लोगों ने एंगेज कर लिया है, इनको खाली करा दिया गया है। जहां अगर जरूरत पड़ेगी लोगों को स्कूल में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। और हथनी कुंड से जो पानी कल तक जो छोड़ा जा रहा था 306 लाख क्यूसेक, वो अब घटकर 130 लाख हो गया है। और मुझे यकीन है कि 24 घंटे के अंदर पानी की स्थिति बदलेगी और ये जो यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि करीब 207.77 मीटर की हाइट पे जो पहुंच गया है पानी, वो आज रात में तो जरूर पहुंचेगा करीब 260.99, लेकिन कल से वो रिसीड करना है। हिमाचल में कुदरत के कोहराम से सैकड़ों लोग जहां तहां फंस गए। लाहौल स्पीति में ही
300 लोगों के फंसे होने की खबर मिली। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने फिल्मी अंदाज में फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम शुरू की। बर्फीले रास्ते पर तेज रफ्तार से दौड़ती ये गाड़ी रेस्क्यू के लिए रवाना हो चुकी है। एक झटके में देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन देवदूतों का ये हौसला है कि मुसीबत में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये बर्फीले रास्ते पर अपने मिशन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है। देखिए, एक शख्स सैलाब के बीच कैसे गोते लगा रहा है। हालांकि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्फिंग कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुसीबत का मारा है और किनारे खड़े लोग रस्सी के जरिए रेस्क्यू कर रहे हैं। कोटद्वार के दुगडा पुलिस थाना क्षेत्र में एक कार उफनती नदी में गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को निकाला जा सका, बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। करनाल में एसडीआरएफ के जवानों ने एक गर्भवती महिला समेत एक दूसरे मरीज का रेस्क्यू किया और फिर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के 5 राज्य इस वक्त सैलाब के संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में उफान पर बह रही यमुना ने 45 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसका जलस्तर रात 9 बजे तक 207.95 मीटर तक पहुंच गया। यमुना के रौद्र रूप को देखते हुए दिल्ली के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से 227 किलोमीटर दूर हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया सैलाब सितम बनकर दिल्ली वालों को डरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया ये पानी देश की राजधानी दिल्ली की परेशानी का सबब बन रहा है। पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर यमुना बाढ़ लीला की एक नई इबारत लिख रही है। 1978 में जितना पानी यमुना में आया था, अब उससे कहीं ज्यादा पानी सैलाब बनकर दिल्ली में तांडव कर रहा है। दिल्ली के गढ़ी मांडू गांव में जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ने के चलते लोग अपने घरों से इस वक्त बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस गली में जो एक परिवार रहता है वो अपने बच्चे को लेकर के बाहर की तरफ यहां पर पहुंच रहा है। दरअसल ऐसी सिचुएशन दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि जल स्तर जो है वो लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से इस पूरे इलाके में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है उसके चलते यहाँ पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ से लेकर के आ रहे हैं बच्चे को? पीछे से। अच्छा, कोई यहाँ आया बोट वगैरह कोई सामान लेकर? नहीं, कोई नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। कितनी देर से ये पानी लगातार बढ़ रहा है यहाँ? सुबह से ज्यादा बढ़ रहा है, सुबह से। हाँ जी। किसी तरीके की मदद आपको अभी मिली है? नहीं, किसी तरीके की नहीं। गांव के खुद ही आप सब लोग अपना खुद रेस्क्यू होगा? सब लोग अपना अपना निकाल रहे हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली है। जी हाँ, वही दिल्ली जहाँ 2 सरकारें हैं। ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं जिसे देश का सबसे स्मार्ट शहर कहा जाता है। ये वही दिल्ली है जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश के विकास की नीति बनाने और उसे लागू करने वाले तमाम मंत्री और सांसद रहते हैं। लेकिन आन बान शान वाली उसी दिल्ली के कई इलाके डूब रहे हैं। लोग सीने भर पानी में कंधे पर सामान उठाकर जिंदगी से जद्दोजहद करते सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। एक हाथ में सिलेंडर, दूसरे हाथ में बर्तन,
सिर पर बैग और छाती भर पानी। ये वही दिल्ली है जहां दो दो सरकारें विकास का दावा करती हैं, लेकिन लोग पूछते हैं कहां है सरकार। देश की राजधानी दिल्ली में वो सभी लोग जो यमुना के आसपास रहते हैं, उन सब की स्थिति इस समय काफी गंभीर है। और अगर डेटा की माने तो अगले 24 घंटे सभी लोगों के लिए, पूरी दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी छोड़ दिया गया है पीछे से और यमुना का स्तर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अगर ये स्तर बढ़ता रहा तो जो आपको आसपास नजर आ रहा है, आधे डूबे हुए घर, लोग जो अपने घरों को छोड़कर आसपास के इलाकों में जाके बस चुके हैं, जिन लोगों का इवैक्यूएशन हुआ है, ये सब कुछ डूब जाएगा। और ये सब सिर्फ महज 24 घंटे में होगा। उसका कारण ये है कि पीछे से बारात से जो पानी निकाला गया है, उसकी वजह से यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपका घर पीछे की तरफ है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर? काफी लोग, 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं जी। कोई बोर्ड का कोई प्रबंध? कोई भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई व्यवस्था नहीं है। 24 घंटे में, पिछले बीते 24 घंटे में बोट आई थी? ये सुबह पानी आया था, अब स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, सुबह से मतलब सारा डूब गया हमारा कुछ। दिल्ली में यमुना किनारे बस्तियों की ये तस्वीर राजधानी के बाढ़ वाले संकट की कहानी बयां कर रही है। दिल्ली पर बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ का पानी रिंग रोड तक पहुंच गया है। आप देखिए कि जो मैं यहाँ इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, जो पानी की गहराई है वो इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग अपना सामान लेकर के जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनका ट्रैक्टर भी बंद हो जाता है। तो कई बार स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप देखिए कि सारे लोग गांव से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर के। ये लोग कोई बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है और अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो यही स्थिति इस वक्त गढ़ी मांडू गांव, जो कि दिल्ली में पड़ता है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। 1978 में यमुना में 207.49 मीटर पानी होने के बाद बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए थे। अब 45 वर्ष का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर यमुना 207.71 मीटर तक पहुंच गई है और अभी भी जल स्तर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यमुना में जो सबसे ज्यादा, यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। यमुना के इस तेवर ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। बड़े खतरे को सामने देखकर सरकार के मंत्री बोट की मदद से निचले इलाकों का जायजा ले रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने के लिए मुनादी करवा रहे हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और इस वक्त हम यमुना नदी पर ही मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, उफान पर है यमुना नदी, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बोट के जरिए अलग अलग इलाकों तक पहुंचा जा रहा है और मुनादी की जाएगी उन तमाम लोगों के लिए जो सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, रूप देखिए आप यमुना नदी का। बोट से, यमुना नदी से लाइव आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और ये देखिए, आपको हम दिखाएंगे वो तस्वीरें जब वो मुनादी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। इनसे सीधे सवाल करेंगे क्योंकि यमुना का ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा। 2013 का रिकॉर्ड टूट गया है सौरभ, और क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यमुना ऐसे पहले कभी नहीं थी? देखिए, यमुना में इस वक्त जो ऊंचाई है वो अपनी सामान्य ऊंचाई से करीब 5 मीटर ज्यादा है। मतलब आप मान लीजिए कि यमुना अपनी ऊंचाई से करीब 1.5 मंजिल ऊंची बह रही है और जो आसपास का इलाका था जिसमें आराम से पेड़ और जो तट दिखा करता था, वो सारा जो है इस वक्त यमुना के अंदर लीन है। अब यमुना खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। दिल्ली में निचले इलाके डूब गए हैं और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं या पहुंचाए जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर यमुना का जल स्तर और बढ़ा तो क्या होगा। 1978 में यमुना का जल स्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। आज दोपहर 3 बजे तक यमुना का जल स्तर 207.66 मीटर तक
पहुंच चुका था। राहत कैंप में भी तस्वीरें आसान नहीं है। खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पशुओं को भी यहाँ ऊपर लाया गया है जो नदी के किनारे रह रहे थे। बच्चे यहाँ आसपास मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये राहत कैंप लगाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी के नजदीक ना रहें, क्योंकि जो घर नीचे मौजूद हो वो पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वो नदी से जल्द दूर चले जाएं। बहरहाल यमुना के जलस्तर बढ़ने का कनेक्शन हरियाणा से है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और वो पानी जैसे ही दिल्ली पहुंचता है हाहाकार मचाता है। दिल्ली सरकार को ये नहीं पता कि हथनीकुंड से कितना पानी छोड़ा जाएगा और यमुना का जलस्तर कहां पहुंचेगा। शायद किसी को ये भी नहीं पता कि दिल्ली का खतरा कितना बड़ा है। 2 ही दिन बीते हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा नहीं है। क्या दिल्ली की सरकार के लिए यमुना बाजार इलाका दिल्ली नहीं है? कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर ना रहे। और अगर यमुना बाजार दिल्ली में है तो ये बाढ़ नहीं तो और क्या है? हथनीकुंड बैराज से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से पंकज जैन, सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ से लेकर दिल्ली तक बारिश, बाढ़ और उससे होने वाली मुसीबत की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सैलाब के इस सीजन में सरहद पर रहने वालों का संकट भी कम नहीं है। अब हम आपको दिखाएंगे कि भारत के बॉर्डर पर सैलाब का सामना करने वाले भारतीयों की जिंदगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 3 दिन की भीषण बारिश ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किस तरह से हावी हो गया है और खास तौर पे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इस वक्त हम मकोड़ा पतन में हैं, गुरदासपुर में पड़ता है। यहाँ पे 7 ऐसे गांव हैं जहाँ पे 3500 लोग हैं और आपको बताइए कि हर दिन एक मशक्कत जरूर होती है, क्योंकि मानसून में हर बार 4 महीने ये गांव कट जाते हैं भारत से। 3 और पाकिस्तान है और 1 और। आप देख सकते हैं हम अब मेन लैंड गुरदासपुर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का बहाव ये रवि नदी है और साथ में अगर हम बात करें ओज की जो ट्रिब्यूटरी है वो आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बाद सारे लोग मशक्कत कर रहे हैं। 3 तरफ से पाकिस्तान और चौथा संकट रावी नदी का बरसाती तूफान। इन 7 गांवों के लोगों के लिए बारिश के 4 महीने काले पानी की सजा की तरह होते हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ होता नहीं। क्या आपको क्या लगता है? हाँ, कोई नहीं सुनता हमारे, कोई नहीं सुनता। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो बच्चों को कुछ भी नहीं है इधर। अस्पताल वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है। स्कूल बस 5वीं तक 8वीं तक बस। आगे कोई अगर बच्चों को जाना है तो इसी नाव में जाना है, अगर किसी मरीज को जाना है तो इसी नाव में जाना है। हाँ, सरपंच है यहाँ पे। और बताइए किस गांव के सरपंच है और किस तरह से गुजारा आप लोगों का चल रहा है? तो सरपंच ते सुनीता देवी है इधर तो ये सरपंच है उसके उस बाना। अच्छा। और बाकी क्या बड़े मजे है आप 75 साल हो गया इंडिया आजाद हुए। अं तो याद नहीं, अं तो गुलाम है हले, अं याद नहीं हुए हले। सरकार ने की पुछना इतने, ये तो फोटो खिंच खिंच के रज गए हैं। कोई पता नहीं, सुनाई नहीं आया इस चीज भी पुल बजेगा या नहीं बजेगा। इन गांव वालों की मुश्किलों की आवाज बनने गुड न्यूज टुडे की टीम उस नाव के साथ गांव तक पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि कैसे रोज इन लोगों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नाव ही आवागमन का साधन होती है। फिर पूरी रात ये अपने गांव में कैद हो जाते हैं। और ये एक मशक्कत का काम आप देख सकते हैं कितना गहरा पानी है यहाँ पे। और 30 साल से आप यही काम कर रहे हैं? पानी देखो जी, कम से कम 30 फीट पानी है। ये चप्पू के अपना सहारे चलती है जी, बांस तो लगता नहीं, नीचे बम्बू लगता नहीं है जी। हाँ, इतनी मुश्किल है जी, चप्पू के सहारे चलती है। बहुत गहरा पानी है जी, करंट भी है जी। लेकिन दिक्कत तो ये है कि 75 साल हो गए यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं कनेक्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दे।